हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आज जो रिएक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है फर्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम लोग HVZ और हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस रिएक्शन का स्टेटमेंट आप याद रखिए स्टूडेंट, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसका स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। तो आप ये जानो कि इन दिस रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन of carboxylic acid replaced by halogen atom। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होगा, लाइक RCH2, COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हो कि इस फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन ये है अल्फा कार्बन और इसके पास ये दो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होगा स्टूडेंट वो रिप्लेस होगा बाय हेलोजन एटम से। तो ये रिप्लेसमेंट कैसा होगा, फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसकी हेलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा, H2O के साथ रिएक्शन होगी जिससे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, RCH। तो अल्फा हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, वो रिप्लेस हो रहा है बाय हेलोजन एटम, बाकी आपको ये मिलेगा COOH, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जहां पे X आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट, X में भी क्लोरीन और ब्रोमीन ये हो सकता है। तो एग्जांपल लेकर के इसको हम लोग समझते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH, ये है स्टूडेंट आपका प्रोपेनोइक एसिड। इसमें फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन ये है अल्फा कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो स्टूडेंट, इसका ब्रोमिनेशन करवा रहे हो Br2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और देन इनका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, H2O के साथ रिएक्शन हो रही है। तो इस केस में ये रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अलावा इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन इस ब्रोमीन से रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट CH Br एंड COOH, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रही हेलोजिनेशन रिएक्शन या हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। और भी कुछ केमिकल रिएक्शन बची हुई है, उसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर आपके पास है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, लाइक हम लोगों ने इसका नाइट्रेशन कराना है, नाइट्रेशन इसका अगर करवा रहे हैं
तो इसमें क्या होगा कि आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं स्टूडेंट, नाइट्रेशन होने का मतलब है NO2 की अटैकिंग होगी। तो NO2 की अटैकिंग इससे पहले जो भी आपने किया था वो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाया था, बट यहाँ पे अगर कोई भी रिंग के साथ पॉजिटिव पार्ट वाला कंपाउंड अटैच है, ये कार्बन अटैच है, अगर कार्बन अटैच होगा रिंग के साथ तो उस केस में जो भी इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग होगी वो मेटा डायरेक्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रेशन अटैक करेगा, NO2 अटैक करेगा, वो मेटा कार्बन पे अटैक करेगा। ये आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं बना रहे हैं बेंजोइक एसिड का, बस आप जानो कि अगर कार्बन कंटेनिंग है तो वहां पे मेटा अटैकिंग होगी। तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा बेंजीन के साथ है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके साथ आर्थो और मेटा, ये मेटा पोजीशन के साथ NO2 ग्रुप आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे ही अगर आप बेंजोइक एसिड में ब्रोमिनेशन करवाना चाहें, ब्रोमिनेशन, इसका अगर आप ब्रोमिनेशन करवाना चाहें मींस Br2 के साथ रिएक्शन करवाना चाहें, Br2 के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है। FeBr3 के साथ रिएक्शन इसकी हो रही है, तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अगर आपके पास बेंजीन के साथ कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, तो उस केस में आपकी ये मेटा अटैकिंग होगी। तो यहाँ से आपको जो मेटा पोजीशन में मिलेगा वो ब्रोमीन मिलेगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। और रिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा या बुक से इस चीज को आप देखिएगा, इसके एग्जांपल, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, बाकी ये दोनों देंगे, चाहे आप उसका नाइट्रेशन करवाओ या ब्रोमिनेशन करवाओ। और यहाँ पे जो अटैकिंग हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की वो मेटा डायरेक्टिंग है, आप देख सकते हो दोनों के केस में मेटा डायरेक्टिंग अटैकिंग ये हुई है। तो ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गई। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एस्टिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है एस्टिफिकेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। एस्टिफिकेशन रिएक्शन स्टूडेंट, ये वाली रिएक्शन आप क्लास 10 से करते आ रहे हो, एस्टिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होगा व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल ROH, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन बिहेव्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इन दोनों की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये रहेगा RCOO और ये बचा है R', ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, COO ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर आपको मिलता है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग को देखनी है स्टूडेंट कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। मैकेनिज्म का पार्ट इसमें आप देखिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ईस्टर मिलेगा प्लस वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो इसकी मैकेनिज्म क्या है वो आप देखिए। फर्स्टली हम लोग लेंगे स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपके पास RC डबल बॉन्ड OH,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और इसमें सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन, यहाँ पे जो H+ आयन है एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। इनिशियली हम इसकी रिएक्शन में इसको यूज करेंगे और बाद में इसका रिमूवल करा देंगे, क्योंकि आप जानते हो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बाद में इनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस H+ पे अटैक करेगा। जब इस H+ पे अटैक करेगा तो ये फॉर्म करेगा स्टूडेंट RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ आ गया है H, OH बॉन्ड कब बनाएगा, प्लस यहाँ पे है और लोन पेयर का मीनिंग आप ये समझो स्टूडेंट, इसके पास एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस ऑलरेडी है, ऑक्सीजन का माइनस यूज हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास कैसे चार्ज बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा, और इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे OH है। तो ये और ये इन दोनों का यूज हमने कर लिया है। अभी यूज करना है स्टूडेंट हम लोग को एल्कोहल का, R-OH का, R-OH ये बचा हुआ है, इसका यूज करना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इस पे अटैकिंग कब होगी, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, इसके पास जा रहा है इसमें नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट प्लस, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड से हुई है, यहाँ पे आएगा प्लस, ये प्लस के पास ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा। तो यहां से आपको जो मिलने वाला है वो ये है RC सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे OH है ही बॉटम में, अब ये आ रहा है स्टूडेंट बॉन्ड बना रहा है, O कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो O के साथ ये जो O कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो O के साथ आपका एक R- भी है और O के साथ स्टूडेंट H भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने से आया था प्लस, ठीक है, प्लस, और ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आप माइनस यूज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन के पास प्लस बचेगा। जब ऑक्सीजन और कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन के पास प्लस बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें निगेटिव चार्ज ही यूज हो रहा है और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यूज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, ये जो H+ आयन है हाइड्रोजन का, ये ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग फर्दर इस साइड होगी, ठीक है, और ये जो H+ निकला है यहाँ से, H+ इस पे जाके अटैक करेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, या आप इसको बोल दो प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ निकल रहा है ना, तो H+ को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट प्रोटॉन, तो ये हो रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज और इधर जा रहा है नेगेटिव, ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, H+ इस ऑक्सीजन माइनस के पास जाएगा तो ये बना लेगा H2O। तो यहां से आपको जो मिल रहा है फाइनली, ये आप देखिए R है, यहाँ पे स्टूडेंट OH है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर हो गया, ऑक्सीजन के साथ है R-, H जो है H+ जो है ऑक्सीजन के माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहा है, OH2 इसको आप लिख सकते हो, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस है, ऑक्सीजन का लोन पेयर का माइनस ही यूज होगा, ठीक है, प्लस तो बचा रहेगा, तो प्लस बचा रहेगा ऑक्सीजन के पास ही प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है आपको, H2O का रिमूवल कर दो। देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा ये, ठीक है, ऑक्सीजन के पास आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के लोन पेयर बना लिया, तो ये H2O यहां से निकल जाएगा, H2O, ये स्टूडेंट H2O है, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा स्टूडेंट फाइनली, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे बचेगा, तो ये आपको मिल रहा है यहां से RCOH, कार्बन पे आ रहा है स्टूडेंट पॉजिटिव, OR-, ये आपको मिल रहा है। वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट जो निकलना था, देखो ये निकलना था ना, वो निकल चुका है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होने वाला है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में H+ आयन यूज किया था, प्रोटॉन यूज किया था,
ये प्रोटॉन एज अ कैटलिस्ट यूज किया था, उसी को निकाल देना है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ का रिमूवल हो जाएगा, H+ प्रोटॉन निकल चुका है, ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, ये मिलकर के डबल बॉन्ड बना देगा, मतलब RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये आपको मिलेगा। यही है स्टूडेंट ईस्टर, ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर की मैकेनिज्म का पार्ट हमने बता दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, 3 या 4 मैकेनिज्म है और उसमें से कोई एक मैकेनिज्म आती है एग्जाम में, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसमें जो बचा हुआ है स्टूडेंट, वो एसिडिक कैरेक्टर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर किस तरीके से शो करता है, ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है। इसमें आप ये देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन का रिमूवल करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर H+ आयन का यहाँ से रिमूवल आप करा सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे, और ऑक्सीजन का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये बन रहा है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से किसी भी कंपाउंड का स्टेबलाइजेशन होता है, वो स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिल रहा है लाइक ये स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड शो कंसिडरेबल एसिडिक कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबलाइजेशन होता है और उसी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। बट इन केस ऑफ एल्कोहल, एल्कोक्साइड आयन इज नॉट स्टेबलाइज्ड सो दे आर न्यूट्रल। बट अगर हम लोग एल्कोहल का केस लेते हैं तो यहाँ पे H+ आयन का रिमूवल अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो एल्किल ऑक्साइड का केस है, जिसको हम लोग एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता है, इज नॉट स्टेबलाइज्ड सो दे आर न्यूट्रल, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट और है, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये प्रैक्टिकली आपने इस चीज को किया भी है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर लेकर के जाएंगे तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड सो एसिडिक बिहेवियर। और भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। जैसे एक्शन विद मेटल, सोडियम मेटल के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन विद मेटल के केस में भी, एक्शन विद मेटल इसका भी केस देखोगे तो इसमें क्या आपको मिलेगा कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक RCOOH है, इसमें आप सोडियम मेटल को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे सोडियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, निकल रहा है, तो ये बनाएगा स्टूडेंट RCOONA। तो अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा, प्लस यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी। और भी बहुत सारी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आपके पास स्टूडेंट RCOOH है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो ये एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे आपको मिलेगा सॉल्ट। यहाँ पे सोडियम आपने यूज किया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपको वाटर भी मिलेगा। तो ये दोनों एज अ बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, ये आपका सॉल्ट का फॉर्म है, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे आप बेस के साथ रिएक्शन करवाओ, अगर आप एसिड के साथ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिड की तरह बिहेव करता है और आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड का H निकलता है, OH बेस का OH निकलेगा, जिससे आपको H2O मिलेगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा RCOONA, ये आपको सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारी रिएक्शन के बेसिस पे आप बोल सकते हो
कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ से इस रिएक्शन में पता चल रहा है हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इससे भी पता चल रहा है ये हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे भी ये एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन ये भी बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें ये याद रखना कि अगर आप एसिडिक कैरेक्टर चेक करना चाहें तो कंपेयर करना चाहें तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कंपाउंड में कि लेस एसिडिक और मोर एसिडिक कैरेक्टर कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो इसमें एक ऑर्डर हम बता देते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, द एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, वो क्या है स्टूडेंट वो आप देख लो। एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर है, सबसे पहले आपका यहाँ पे HCOOH दैट इज फॉर्मिक एसिड, ये सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3COOH एसिडिक एसिड होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि C2H5COOH ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें CCl3COOH CCl3COOH ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये वाला पार्ट आप देख लो, ये क्लोरीन वाला हटा दो, ये वाला पार्ट देख लो। इसमें ये ऑर्डर आप देखिएगा कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब मेथेनोइक एसिड का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट अल्काइल ग्रुप जो होता है, जैसे आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जो फाइनली OH ये H निकलने वाला है, एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये H+ के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग कर लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, तभी अट्रैक्शन फोर्स इसका ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आप कर दे रहे हो कुछ इस टाइप का क्लोरीन कर दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद COOH कर दे रहे हो, तो ये क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन गेन करेगा तो इनके बीच का बॉन्ड वीक होगा, और जब बॉन्ड वीक होगा तभी H+ आयन का रिमूवल कर सकता है। ऐसा ही केस इसमें है कि अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप आप देख रहे हो बढ़ रहा है ना, CH3 है, C2H5 है, ऐसे अल्काइल ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो इस ऑक्सीजन के पास जो H को टाइटली बॉन्ड किए हुए उस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ आयन का रिमूवल नहीं करेगा, और जब H+ आयन का रिमूवल नहीं करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, इफ द अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस देन द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये तो खैर रहा, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप के अलावा और भी कुछ नहीं आया है। दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हो इसमें स्टूडेंट CCl3COOH, ये एक ऑर्डर, CHCl2COOH, CH2Cl एंड फाइनली आप देख सकते हो CH3COOH। ठीक है, तो अगर इन चारों में आप देखो ऑर्डर तो बहुत सिंपली आप बता सकते हो, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लिंक है, 3 क्लोरीन लिंक है, और उसके बाद COOH, तो जो OH ये बॉन्ड बना हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कब होगी, जब ये सब इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप लगे हुए होंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन से जाएंगे, इस साइड मूव करेंगे, तो ऑक्सीजन इस साइड से जाएंगे, 3 क्लोरीन है, इन तीनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस यहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये H+ आयन का रिमूवल इजीली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो H+ के साथ बॉन्डिंग वीक होगी, तो H+ आयन इजीली रिलीज कर सकता है, और H+ आयन जब रिलीज करेगा तभी ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ऐसे यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो 2 ही क्लोरीन को कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, H+ आयन का रिमूवल इजीली नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से एक्सेप्ट करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो है एल्काइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिससे इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास बढ़ेगी तो OH के बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो H+ आयन का रिमूवल नहीं करेगा और एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा इन तीनों के कंपेयर में। ठीक है, तो ये रहा एसिडिक कैरेक्टर का, ये 2 ऑर्डर हमने बता दिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, और इसके अलावा स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के बेसिस पे हमने एसिडिक कैरेक्टर बता दिया। तो एसिडिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन भी एक है, उसको भी आप कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं पे होता है कंप्लीट। टाइम कम है, इसीलिए स्टूडेंट आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, हम सारे क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।